ऑन कीजिए। चलो बोला समझा जाए बाबू। लिख लिए सारे बच्चे जी, है ना? ठीक, अब समझते हैं हम लोग। देखो क्या है भोला, समझते चलना अनीसा भोली, है ना? हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? ऐसा अपना ऑन करो, ये रोशनी रोशन करो ना बाबू। एन सुजीत, अदिति भोली ऑन कीजिए। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? है ना, आपको हम ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक सर? तो ग्रेविटेशन में भी आपको कुछ नहीं बताएं, सिर्फ यही बताएं बाबू कि कोई भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला याद रखना, एफ बराबर जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, जहां जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर, है ना? ठीक से आगे क्या बाबू, है ना? आगे क्या, जैसे न्यूटन का थ्री लॉ होता है ना वो, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, उसी तरह से केपलर्स का तीन गो लॉ है। किसके रिगार्डिंग है सर? इसके रिगार्डिंग है भोला मेरा, कि पहले लोगों का मानना था, या पहले साइंटिस्ट सबका मानना था, एस्ट्रोनॉमर सबका, कि बाबू जो भी बाबू सन है, प्लानेट है, अभी भी बाबू हम लोग एज्यूम करके वही पढ़ते बाबू, है ना? अभी भी भोला हम लोग वही एज्यूम करते कि सन बाबू, जो भी प्लानेट वगैरह सन के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करते हैं? सर्किल में। कैसा? सर्किल में। लेकिन केपलर एक एस्ट्रोनॉमर था बाबू, उसने कहा, बोला सन जो भी प्लानेट्स है वो सर्किल में रिवॉल्व नहीं करता, वो अंडा वाला शेप में रिवॉल्व करता। कल बताए थे कैसे इलिप्स बनाइएगा। एक धागा ले लीजिए, दोनों बाबू क्या करो, इसमें बाबू एक, है ना, जैसे मान लो दीवार में इलिप्स बनाना, इसमें दो धागा ले लो, यहाँ पे फिक्स कर दो। अब बाबू जो धागा वो लटका हुआ पोर्शन रहेगा उसको वो पकड़ के घुमा दो, तो जो घुमा दोगे भोला वो आपका क्या बनेगा, जो शेप बनेगा उसको इलिप्स कहोगे, है ना? अरे धागा ऐसे करके लो ना जी, उसको बाबू ऐसे करके लटका दो और कलम पकड़ के घुमा दोगे तो आपका गोल गाल शेप बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इलिप्स कहेंगे। तो दोगो जहां धागा को फिक्स करोगे वो इलिप्स का क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? फोकस कहलाएगा। मतलब क्या सर? शांति से, कल भी आपको बताए थे, इस तरह से बाबू एक शेप होगा अंडा वाला शेप, जिसको क्या कहेंगे? इलिप्स कहेंगे। तो इलिप्स में बाबू दो को फिक्स पॉइंट होगा, वो धागा यहाँ वो यहाँ धागा, तो जो फिक्स पॉइंट होगा इसको फोकस कहोगे। क्या कहोगे? फोकस कहोगे, है ना? जैसे सारे सर्किल के जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको सेंटर करते हैं, यहाँ बीच वाला पॉइंट नहीं होगा, यहाँ धागा को दोनों हम लोग यहाँ रखेंगे, है ना? ठीक, आप पकड़ कर घुमाएंगे तो फोकस बनेगा। ठीक से समझते चलना है ना भोला? ठीक, नेक्स्ट बाबू। तो कह रहा बाबू, ये केपलर्स ने क्या बोला? केपलर्स का फर्स्ट लॉ मेरा यही कहता कि कोई भी प्लानेट है वो इसी बाबू इलिप्टिकल पाथ में क्या करेगा? घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। कैसा पाथ में? इलिप्टिकल पाथ में। तो सूरज को कहां रखोगे? सन को कहां रखिएगा? तो दो गो आपके फोकस है बाबू, किसी एक फोकस पे क्या करो? सन एज्यूम कर लो, किसी एक फोकस पे सन एज्यूम कर लो, और प्लानेट बाबू इसी इलेक्ट्रिकल पाथ में दिन रात घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ठीक, ये क्या था? केपलर्स का बाबू फर्स्ट लॉ था। एक गुरमीत दर्शन दो बाबू, है ना? तो केपलर्स का फर्स्ट लॉ कुछ नहीं कहता, सिर्फ यही है कि जितने भी सारे ऑर्बिट हैं, सारे के सारे ऑर्बिट कहाँ रिवॉल्व करते हैं बाबू? सन के राउंड तो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलिप्टिकल पाथ में। कौन से पाथ में रोशनी? इलिप्टिकल पाथ में देती। दिस इज द कॉल्ड केपलर्स फर्स्ट लॉ। तो सन को कहां रखोगे? तो इलिप्स में दो गो बाबू पॉइंट होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। इलिप्स में बाबू दो गो फिक्स पॉइंट होता है, कल आपको बताया था, बोला इलिप्स में मेरा क्या होगा? दो गो फिक्स पॉइंट होगा, जिसको क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। जैसे ऐसे धागा लेगा ना जी, एगो इधर पे बाबू कर दो फिक्स, ये तो बड़ा धागा है, छोटा वाला भी करना। एगो इधर फिक्स कर दिया, एगो इधर फिक्स कर दिया, कि नहीं भोला मेरा, है ना बाबू? एगो इधर फिक्स कर दो, ऐसे करके हो गया। अभी इसमें कलम फंसाओ और ऐसे करके घुरा दो, तो कलम फंसा के ऐसे करके घुमा दोगे तो जो आपका शेप बन जाएगा वही शेप मेरा क्या हो जाएगा? निशा, इलिप्स। ऐसा कलम पकड़ के घुमा दो ना जी, ये जो शेप बन जाएंगे भोला, इस तरह से घुमा दोगे, है ना?
इस तरह से, तो ये जो आपका शेप बन जाएगा भोला, ऐसे घुमाते जाओ, है ना, ऐसे करके। तो इस तरह से जो शेप बनेंगे आपका कैसा बनेगा, इलिप्स टाइप का बन जाएगा। बड़ा धागा है, बड़ा इलिप्स बन रहा है, छोटा धागा लेंगे, छोटा इलिप्स बनेगा। तो ये जो पॉइंट हुआ उसको फोकस कहोगे, वही फिक्स पॉइंट है ना, वही है ना, तो इसको फोकस कहेंगे, बस यही है। तो यही कहा केप्लर ने कि बाबू जो भी प्लानिट है इसी बाबू, है ना, अंडे वाले शेप में घूमते रहते, घूमते रहते, घूमते रहते। तो सन को कहाँ रखेगा, बीच में ना, किसी एक जगह यहाँ पे सन को एज्यूम करो, चाहे यहाँ पे सन को एज्यूम करो। दिस इज द केप्लर्स फर्स्ट लॉ। हो गया या देती बाबू, ऐसा अपना ऑन करो जी। ठीक सर, यही है फर्स्ट लॉ, तो वही लिखा था, कुछ नहीं लिखा। द प्लानिट मूव्स इन बाबू इलिप्टिकल ऑर्बिट बाबू अराउंड द सन बाबू, सन एज्यूम द बाबू क्या, फोकस वन ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। किसी एक फोकस पे हम लोग सन को क्या करेंगे, जूम करेंगे, या तो यहाँ जूम करो, चाहे दूसरे जगह जूम, दूसरे फोकस पे जूम करो, बस यही मेरा क्या है, आपका फर्स्ट लॉ है केप्लर्स का। सेकेंड लॉ समझने वाला है सर। सेकेंड लॉ में कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लॉ में कोई कंसेप्ट नहीं है। सेकेंड लॉ आपको समझना है, अभी समझाते हैं, फिर वीडियो खोज के दिखाते हैं, पहले सेकेंड लॉ भी आपको समझाते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता सर, यही मेन है, समझना यही है। न फर्स्ट लॉ समझना है, न थर्ड लॉ समझना है, खाली सेकेंड लॉ समझना है। तो प्लानेट बाबू इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है, ठीक सर। तो इलिप्टिकल पाथ पे जब घूम रहा है बाबू, तो सेकेंड लॉ मेरा ये कहता भोला कि कोई भी प्लानेट अगर इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है तो इक्वल टाइम एरिया में बाबू, इक्वल टाइम इंटरवल में एक इक्वल एरिया शिफ्ट करेगा। मतलब क्या सर, हमरा समझ में नहीं आया, देखो समझाते हैं बाबू मेरे, नहीं आया तो समझाएंगे, है ना। देखो क्या है, समझना है, सेकेंड ला समझना, इतना जो रामसार लिखा हुआ है ना बाबू, इसी को समझना है आप लोग को। जैसे क्या है, मान ये आपका इलिप्स है, क्या है भोला मेरा, अनीसा भोली, ये इलिप्स है, ज्यादा अंडा हो गया जी। एगो हम लोग इलिप्स बनाएंगे बाबू गुरमीत, है ना, इस तरह से मान लो इलिप्स हो गया, ठीक है ना, मान लेते, क्या दिक्कत है कि नहीं। हाँ बाबू, नेक्स्ट बाबू, किसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। अब क्या करना है लक्ष्मी, किसी एक जगह मान लो यहाँ पे सन है, एक जगह मान लेते सन है, और प्लानेट बाबू यहीं से रोटेट करा, इसी के दिन के रात चौगुना, है ना। तो सेकेंड लॉ क्या कहता, इसको अब शांति से 10 मिनट सुनो, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, सीधा सी बात है। कोई भी बच्चे शांति से सुनोगा आएगा, नहीं आएगा, नहीं सुनोगे नहीं आएगा, कि नहीं गुरमीत। ऑन करो बाबू। तो हमको ये बताओ बाबू, क्या बताएं सर, शांति से। मान लो प्लानेट किसी समय यहाँ पे होगा, नहीं हो सकता जी, प्लानेट मान लो ई पोजीशन ए बाबू, प्लानेट किसी समय यहाँ था, यहाँ से घूम के प्लानेट यहाँ चल गया बी पोजीशन पे, है ना, नहीं जा सकता, दिन भर तो घूमते रह रहा, वो ए से बी पे चल गया। तो ये कितना एरिया कवर किया ए से बी में, अभी ए से बी जाने में कितना एरिया कवर किया सन से, तो यहाँ से इस सन के सेंटर से इसे लाइन मिला दो तो इतना ही एरिया कवर हुआ ना जी, ए से बी जाने में। हाँ सर, बात तो समझ में आता है, समझना है ना। ए से बी जाने में कितना एरिया कवर होगा, ए से बी जाने में बाबू इतना एरिया कवर किया, प्लानेट इतना डिस्टेंस का इतना एरिया क्या किया, ट्रेवल किया, कहेगा कितना एरिया, ए से बी जाने में टोटल एरिया ट्रेवल किया सन से लेगा तो। ठीक सर, आगे बाबू आदित्य भला, किसी समय बाबू प्लानेट इधर कहीं होगा, शांति यही समझना, बस ये समझ गए तो आगे कुछ नहीं। किसी समय प्लानेट मान लो बाबू सी पे होगा, और बाबू क्या होगा, कहीं डी पे आएगा, मान लो डी पे आएगा, यहाँ सी है बाबू, यहाँ डी है ना, शांति से, बस बस हो गया बाबू लब बाबू। तो डी से इसको मिला दो, तो डी से जाने में कितना एरिया कवर हुआ, इतना एरिया कवर हुआ, है ना। ठीक से, तो आप लोग देख के तो बता सकते हो भोला मेरा, ई वाला एरिया ज्यादा है सर, ई वाला एरिया कम है। सेकेंड लॉ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ये कहता है बाबू कि कोई भी प्लानेट है बाबू, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप्स करता है।
नहीं ना पता चला, तो उसी को तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो किसी समय प्लानेट यहां से यहां चल गया, मान लो 5 घंटा लग गया, 5 आवर में प्लानेट ए से बी गया, तो कितना एरिया कवर किया? इतना ही एरिया कवर किया, है ना। नेक्स्ट बोला, समझना है। फिर बाबू मान लो बाबू सी से डी आ गया, 5 आवर में क्या आ गया? सी से डी आ गया, जितना इतना एरिया, इतना कितना पाथ चला? तो इतना ही पाथ लेंथ चलेगा ना जी, इतना ही पाथ लेंथ चलेगा। तो इतना पाथ लेंथ इधर चला, तो यहाँ भी बाबू यहाँ से इतना ही पाथ लेंथ चला। आर्क इतना ट्रेवल किया, इतना ही आर्क इधर बना दो थोड़ा सा। मान लो यहाँ पे प्लानेट थोड़ा सा बना देते हैं शांति से, बस बाबू ये हो गया, डी हो गया। तो यहां से यहाँ बाबू ये आर्क लेंथ सेम होगा, ठीक सर। तो जितना यहां से यहां जा रहा है बाबू 5 घंटे में, अगर ये जितना रास्ता का लंबाई कितना है, तो इतना ही नाप ला, इतना हुआ रास्ता की लंबाई, है ना। ऐसे कर, मान लो यहाँ से ऐसे भी जाने में 5 घंटा, तो यहाँ से ऐसे करके देखो, है ना। मतलब ये सी डी की, ये जो रास्ता का लेंथ है सी डी आर का, और ये ए बी आर दोनों सेम है ना। ठीक, ठीक सर। तो इतना ट्रेवल किया बाबू 5 घंटा में इधर और इधर। तो आप बाबू आंख खोल के बता सकते हो क्या दोनों का एरिया, एरिया मान लेते बाबू A2 और एरिया A1, ये दोनों बराबर एरिया है जी। ये जितना है इतना, ये दोनों एरिया बराबर है। बोलो बाबू गुरमीत, एरिया बराबर है जी। रोशनी, नहीं लक्ष्मी, सर। नहीं ना बाबू। देखो नहीं बाबू क्या है, अनीसा का नेटवर्क, चलो बाबू कौन सा दूगो बच्चा का भाग गया जी, अदिति। तो बाबू सेकेंड लॉ कहता है क्या बाबू? सेकेंड लॉ केपलर्स का ये कहता मेरे लाल कि बाबू प्लानेट बाबू यहां से यहां जाने में जितना एरिया स्वीप्स किया, जितना एरिया कवर किया, उतना ही बाबू सी से डी आने में एरिया कवर करेगा। मतलब इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया क्या होगा? सेम होता है। अगर 5 घंटे में बाबू मान लो 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया भोला, मान लो 5 घंटे में अगर 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर किया बाबू, तो इधर भी 5 घंटे में क्या करेगा? 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा, बस। तो यहाँ बाबू इधर क्या रीजन ज्यादा है ना बाबू, तो जितना ये एरिया है उतना ही इधर है। मतलब इधर पे प्लानेट बाबू 5 घंटे में बाबू इधर आर्क लेंथ बढ़ेगा, इसके एरिया के इधर बराबर करना है। तो कैसे करोगे? तो इसका जो 100 मीटर स्क्वायर है, इधर भी 100 मीटर स्क्वायर होना है। तो प्लानेट सी से बाबू डी पे बाबू किसी समय यहाँ आएगा, है ना। अब ये जो एरिया निकालोगे बाबू, तो हो सकता क्या है? बराबर होगा। ये एरिया बराबर होगा। जितना ए से बी में गया 5 घंटे में, मान लो 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर किया भोला, तो इधर सी से डी आने में बाबू जितना इधर है उतना ही एरिया इधर होगा, ठीक। 100 मीटर स्क्वायर, है ना। इतना टाइम इधर लग रहा, उतना ही टाइम इधर लगना, इक्वल टाइम इंटरवल में। समझ में आ गया? तो यही कहता है सेकेंड लॉ। इसका फिर कंक्लूजन पढ़ना। सेकेंड लॉ मेरा ये कहता बाबू कि कोई भी प्लानेट से बाबू जितना 1 घंटे में इधर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एरिया स्वीप्स करेगा, उतना ही घंटे में इधर एरिया स्वीप्स करेगा। मतलब इधर वाला एरिया, ये लार्जर पार्ट है ना जी, आपका इलिप्स से इक्वल नहीं होता। जितना इधर एरिया कवर करेगा उतना ही देर में इधर एरिया कवर करेगा। कौन बोला? हम बोले ना, केपलर्स बोला। तो इसी को केपलर्स सेकेंड लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अभी इसका कंक्लूजन पढ़ना। केपलर सेकेंड लॉ यही कहता बाबू, इक्वल टाइम इंटरवल में, किसमें? इक्वल टाइम इंटरवल में। इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब समझते हो? यहां से यहां जाने में 5 घंटा लगा, तो सी से डी आने में भी 5 घंटा लगेगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल में बाबू इक्वल एरिया स्वीप्स होता है। इक्वल एरिया स्वीप्स होगा। स्वीप माने तो झाड़ू मारना, स्वीप का मतलब क्या होता है? झाड़ू मारना। यही कहता है सेकेंड लॉ। अब इसका कंक्लूजन आप लोग को ध्यान देना है, कंक्लूजन पे, है ना बाबू गुरमीत। सेकेंड लॉ मेरा ये कहता कि मान लो कोई प्लानेट यहाँ से यहाँ 5 घंटे में इतना रीजन कवर किया 100 मीटर स्क्वायर का, है ना। नेक्स्ट, तो इधर भी बाबू क्या करेगा? 5 घंटे में बाबू 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगा, ठीक। यही सेकंड था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया से। ये 100 है तो इधर बाबू ये भी क्या होगा? 100 होगा। अब इसका कंक्लूजन सोचो।
अब समझना, तो 5 घंटे में बाबू ये आर्क का लेंथ इतनी सा रहा है, 5 घंटे में आर्क का लेंथ इतनी सा है, और इधर 5 घंटे में बाबू आर्क का लेंथ बढ़ गया ना जी, बात समझो। इधर आर्क 5 घंटे में बाबू प्लानेट कैसे रिवॉल्व कर रहा, इसी पाथ पे रिवॉल्व कर, तो यहाँ इतनी सुन आर्क का लेंथ है, और इधर बाबू 5 घंटे में बाबू इतना आर्क लेंथ कवर किया। तो यहाँ से आप सोच सकते हो भोला मेरा, जैसे समझो, मान लो बाबू आपको पटना से जाना है बाबू, कहाँ भोला, है ना, पटना से जाना बाबू, फेमस है बाबू दिल्ली, है ना, ठीक। तो मान लो बाबू 10 घंटा लग रहा, पटना से दिल्ली 10 घंटा लग रहा। अब आपको कह रहा बाबू दिल्ली के आगे चल जाओ, कहाँ बाबू, है ना, दिल्ली के आगे कहाँ बाबू लक्ष्मी, बोले ना, बोले कहाँ रहते थे जी, लक्ष्मी शैतान, अरे शैतान दिल्ली के आगे कौन सा शटल है जी, पंजाब है, और कौन है बाबू, कहाँ रहते, छोड़ो। फिर आगे आपको कह रहा बाबू पंजाब चल जाओ, है ना, शांति से समझना, दिल्ली से बाबू पटना से दिल्ली, और मान लो पटना से पंजाब, दिल्ली के आगे, है ना, ठीक सर, समझना, यहीं पे पंजाब बना लेते हैं, है ना भोला। अकारा बाबू दिल्ली से पंजाब भी बाबू आपको 10 घंटा में जाना है। मान लो पटना से दिल्ली की दूरी 1000 किलोमीटर, आप पटना से बाबू पंजाब की दूरी 1500 किलोमीटर, है ना, आपको कह रहा है 10 घंटा में जाना, जैसे भी जाओ, चर्चा किया जाओ, वर्चा किया जाओ, जो भी जाओ। तो पटना से दिल्ली बाबू 1000 किलोमीटर 10 घंटा में जाना है, और पटना से पंजाब भी बाबू 1500 किलोमीटर है, और उसको 10 घंटा में जाना। तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, सोचो क्या बदलना पड़ेगा निशा, क्या बदलना पड़ेगा जी, बोलो निशा। पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर 10 घंटा में, अब 1500 किलोमीटर भी बाबू 10 घंटा में जाना होगा, तो आपको कैसे जाओगे जी निशा, बोलो स्पीड बाबू। स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड। निशा क्या बढ़ाना पड़ेगा जी, सर स्पीड कब बोल रहे उसका आवाज नहीं आता है लक्ष्मी। डेफिनेटली बाबू, अगर आपको टाइम बाबू सेम है और डिस्टेंस बढ़ गया, तो स्पीड चलना पड़ेगा, स्पीड चलना पड़ेगा, स्पीड चलना पड़ेगा। बात समझ में आता है। जैसे आपको दादी से नानी घर जाने के लिए कह रहा है कि 2 घंटा लग रहा, और नानी सर घर के आगे मौसी घर है। हाँ जी, सर टाइम ही क्यों फिक्स होता है, तो टाइम को चेंज नहीं कर सकते? अरे बाबू कंडीशन बाबू आपको बता रहे हैं, बोला समझा रहे हैं कि यहाँ पे बाबू क्या बोला, समझो ना, कि मान लो आपको कोई बोल दिया कि 10 घंटा में बाबू 1000 किलोमीटर जाना, और 10 घंटा में 1500 किलोमीटर जाना, है ना। तो डेफिनेटली बाबू आपको ज्यादा डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये तो बात समझ में आता। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। केपलर्स ने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ जाने में अगर कितना कुछ टाइम लग रहा होगा, मान लो बाबू कि ए से बी जाने में 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा लग रहा होगा, तो यहाँ भी बाबू सी से डी आने में बाबू उतना ही टाइम लगना चाहिए। सी से डी भी आएगा भोला तो उतना ही टाइम लगेगा। तो इसने यही कहा बाबू, जितना टाइम में बाबू इधर एरिया बाबू कवर करेगा कोई प्लानेट, उतना ही टाइम में इधर एरिया भी क्या होगा, कवर होगा, है ना। जितना देर इधर चलेगा 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा, तो 10 घंटा में मान लो इधर जितना एरिया कवर करेगा, उतना ही टाइम में इधर जितना एरिया होगा, उतना ही टाइम में इधर भी एरिया कवर करेगा। यही सेकेंड लॉ है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में कोई प्लानेट इक्वल एरिया क्या करता, स्वीप्स करता। अब इसका कंसिक्वेंस सोचो, तो इधर बाबू एरिया लार्जर है ना जी, इधर क्या ज्यादा रीजन है, तो इधर जो ये आर्क का लेंथ होगा भोला कम होगा, और सेम एरिया सेम टाइम में बाबू इधर क्या होगा बाबू, प्लानेट को बाबू आर्क का लेंथ बाबू क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इधर एरिया कम है, अरे इधर छोटा रीजन है। तो जितना एरिया इधर कवर करना, उतना ही एरिया इधर कवर करना। तो इधर प्लानेट को ज्यादा दूर मूव करना पड़ेगा, और इतना ही एरिया के इधर प्लानेट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक सर, लेकिन कंडीशन अप्लाई है सर, यहां से यहां जाने में 5 घंटा, और यहां से यहां जाने में भी 5 घंटा। तो इधर पाथ लेंथ बढ़ गया ना बाबू, प्लानेट का इधर पाथ लेंथ बढ़ गया, और टाइम मेरा बाबू जितना इधर था उतना ही इधर टाइम लग रहा। तो डेफिनेटली इधर प्लानेट को क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या सर, ये सब कौन बोला, हम बोले ना, ये सब केपलर्स सोचा और केपलर्स ने एक्सप्लेन किया। मतलब क्या सर,
इधर जो प्लानेट होंगे बाबू धीरे धीरे आएंगे, इधर जैसे प्लानेट आएगा स्पीड बढ़ जाएगा, धीरे धीरे 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 स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बोला कि कोई भी प्लानेट वगैरह है तो सन के राउंड कैसे रिवॉल्व करेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं रिवॉल्व करेगा। कैसे करेगा भोला, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। जैसे मान लो बीचे में सन है भोला मेरा, है ना बाबू, आई हरा हरा प्लानेट है तो इधर प्लानेट धीरे धीरे, इधर तेजी से, इधर धीरे धीरे, इधर तेजी से, इधर धीरे धीरे, इधर तेजी से, इधर धीरे धीरे, इधर तेजी से। मतलब प्लानेट कैसे रिवॉल्व करेगा बोला, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में। हम बोले नहीं, केपलर्स बोला। कौन बोला, केपलर्स बोला। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केपलर्स का सेकेंड लॉ कहते हैं। तो जितना सारा समझाए हैं वही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है। Each planet revolves around the sun in such a way that बाबू line join a planet to the ships equal, है ना, एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। जितना एरिया इधर कवर कर रहा उतना ही एरिया इधर कवर करेगा सेम टाइम इंटरवल। तो इधर वाला एरिया ज्यादा है ना, इलिप्स का ऐसा शेप होता, तो इधर एरिया ज्यादा है तो इधर एरिया मैनेज करने के इधर बाबू प्लानेट को अनिशा ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना जी सेम एरिया के लिए। तो इधर पाथ का लंबाई बढ़ गया, अब टाइम सेम है और लंबाई बढ़ गया। मान लो यहाँ से यहाँ इतनी सुन जा रहा था तो यहाँ से यहाँ इतनी सुन 5 घंटे में जा रहा था बाबू मेरे, है ना। अरे ए से बी में इतनी सुन पाथ की लंबाई है ना, और यहाँ इतना बड़ा पाथ का लंबाई हो गया, तो इतना पाथ का लंबाई बढ़ गया। मतलब क्या सर, इधर 5 घंटे में जा रहा था तो धुकुर धुकुर जाएगा, इधर बाबू यहाँ से बाबू तेजी से रिवॉल्व होगा। तो यही क्या है, केपलर्स का सेकेंड लॉ है। यही क्या है, केपलर्स का सेकेंड लॉ। देखते हैं कागो वीडियो होता है तो दिखाते हैं आपको, कहीं पे है तो, है ना, कहाँ है केपलर्स बाबू, दिखाते हैं भोला खोज के। थर्ड लॉ कुछ नहीं बाबू, आसान है, थर्ड लॉ आसान है, सेकेंड लॉ समझना है। सोलर सिस्टम, फिर हाउस सैटेलाइट, केपलर्स लॉ, प्लेनेटरी मोशन, ये वाला है। कौन वाला है बाबू, है ना। कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका भी फार्मूला आप लोग को नहीं पढ़ना है फिलहाल, अभी आप लोग को लेवल में फार्मूला दिलवानी है ना बाबू। आप लोग के बुक में कोई फार्मूला नहीं है, अभी आपको इतना ही बाबू करना है। देखो आपको वीडियो दिखाते हैं, है ना। ठीक बोला, चलो उधर जी। देखो सूरज उग गया बाबू, सुबह हो गया जी। अनीसा हटो, सुबह हो गया बाबू। चलो दिख रहा, तो ये आपको जो शेप दिख रहा है बाबू, 1 मिनट मोबाइल इधर घुरा देते हैं, समझते चलना। एजुकेशन बाबू ओनली इंटरटेनमेंट होता है, जितना इंटरटेनमेंट से पढ़ोगे उतना समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं बाबू रौनक, शैतान लल्ला बाबू क्या कर रहा है जी। बीच में कौन है, सूर्य देव है। कौन है, सूर्य देव। ज्यादा इधर उधर कीजिए, शराप दे देंगे बाबू सूर्य देव, फिर बाबू भस्म हो जाओगे। बहुत सारा को भस्म कर दिए, इसीलिए शांति से इधर देखना है ना बाबू। ऐसा अपना ऑन करो जी, भस्म होने का मन है कि जी। यार सुजीत नीचे क्या देख रहा है जी, असमायरा कुछ नहीं। नीचे हाँ क्या देख रही हो सर। जी, नीचे क्या देख रही हो जी। देखो बाबू नहीं ये सन है और ये बाबू आपका ऑर्बिट हो गया। इसी ऑर्बिट में तो ये आपको कैसा गोल गाल दिखाई दे रहा है, नहीं ना। ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है मेरे बाबू, इलिप्स है। ये जो ऑर्बिट का शेप है इसको क्या कहोगे, इलिप्स कहोगे। ठीक सर, ये अदिति वीडियो ऑन करा ना भोली। तो कोई भी जो प्लानेट है भोला मेरा, ये मान लो कोई प्लानेट है बाबू, है ना, सोमवार मंगल बुध कुछ हो सकता है कि नहीं, मंगल ग्रह बुध ग्रह है ना बाबू, सोमवार पर ग्रह वाला नहीं होता, है ना। अब ये देखो ये जो प्लानेट है बाबू कैसा मोशन हो रहा है ना, ठीक। इधर बाबू धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा और जैसे सन के पास आएगा देखो तेजी से भागेगा, इधर धीरे धीरे जाएगा तेजी से भागेगा, है ना।
तो ये कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा है सर? है ना, इधर देखो तेजी दुख, इधर धीरे 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 दुख, है ना, धीरे 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 तेजी से, है ना। ठीक, तो यही है बाबू केपलर्स का बाबू प्लानेटरी का सेकेंड मोशन, है ना, सेकेंड लॉ बाबू, है ना। जब भी प्लानेट बाबू सूरज के पास आएंगे बाबू तेजी से मूव करेगा, और सूरज से दूर जाएंगे तो स्लोली मूव करेगा। समझे अनिशा कि नहीं समझे? है ना, तो समझो। देखो यहां से यहां जाने में मान लो 1 दिन लगा, है ना, अरे यहां से यहां जाने में 24 घंटा लग गया। तो जितना इधर रीजन कवर किया बाबू 24 घंटा में, उतना ही घंटा में इधर रीजन कवर करना। तो इधर का पाथ छोटा ना है जी, तो सेम टाइम के लिए बाबू इधर प्लानेट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे तब ना ई एरिया बराबर होगा। बात समझ में आता है अनिशा? ई एरिया बराबर तभी ना, इधर लाओ चौला वाला रास्ता है, इधर संकीर्ण है, तो इधर ज्यादा दूर कवर करना पड़ेगा। यहां से यहां जाने में 1 दिन लग गया, तो यहाँ भी मानो बाबू 1 ही दिन लगेगा। तो इधर इतनी सारा में बाबू प्लांट धीरे धीरे जाएगा, इधर ज्यादा पाथ की लंबाई हो गया ना, तो इधर बाबू प्लानेट को तेजी से रिवॉल्व होना करेगा, रिवॉल्व होगा। हम बोले ना, कौन बोला? केपलर्स बोला, है ना। इसीलिए इसको केपलर्स का सेकेंड लॉ कहते हैं ना। देखो धुक 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 धुक, है ना, सन के पास आएगा तो तेजी से स्पीड हो जाएगा। समझे बाबू? ऐसे था ना निशा, समझे जी? हाँ सर समझी। हाँ, तो यही होता। थर्ड लॉ क्या कहता है सर? थर्ड लॉ ये कहता बाबू मेरे, है ना, थर्ड लॉ मेरा क्या कहता बोला कि जो भी कोई प्लानेट है ना, समझना है, प्लानेट है बाबू, है ना। तो मान लो कोई प्लानेट है बोला, या मान लो अर्थ है, तो यहां से यहाँ का बीच का दूरी कुछ होगा, है ना। ठीक बोला। और तो ये जो बीच का डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं कितना बाबू? आर मान लेते हैं, है ना। और ये प्लानेट क्या कर रहा बाबू? सन के चारों ओर क्या कर रहा? रिवॉल्व कर रहा। तो एक चक्कर लगाने में बाबू प्लानेट को एक चक्कर जितना समय में लगा लेगा उसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड क्या होता है? कितने समय में आप अपने मोशन को रिपीट करते हो। जैसे आप स्कूल जाते हो तो आज मान लो मंडे को 8 बजे गई, तो कल भी बाबू ट्यूसडे को 8 बजे जाओगे, वेडनेसडे को 8 बजे जाओगे, तो आपके स्कूल जाने का टाइम पीरियड कितना? 24 घंटा। अरे आज 8 बजे निकलेगी तो फिर कल सुबह 8 बजे निकलेगी, तो 24 घंटे के बाद अपने मोशन को उसी को रिपीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वही आपका टाइम पीरियड होता। तो सेकेंड लॉ मेरा ये कहता बाबू, जो किसी भी प्लानेट का जो टाइम पीरियड होता है बाबू, उसका क्या होता है? जो मीन डिस्टेंस होता है स्क्वायर के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या होता है? आर क्यूब होता है। ये थर्ड लॉ है। ये बाबू ये किसका बाबू? थर्ड लॉ है, केपलर्स का थर्ड लॉ है कि किसी भी प्लानेट का, शांति से समझना, जैसे मान लो ये कोई प्लानेट है, तो यहाँ से डिस्टेंस होगा ना जी, यहाँ से बाबू इसको थोड़ा सा पीछे करो, है ना। ठीक बोला। ये मान लो ये प्लानेट है, तो प्लानेट सन से प्लानेट की दूरी मान लेते हैं आर है बाबू। और इस प्लानेट को बाबू सन के चारों ओर घूमने में बाबू मान लो कुछ समय लगेगा, सन को चारों ओर प्लानेट को घूमने में समय लगेगा। तो ये कैसे लगता है सर? तो ये जो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के, मतलब जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है भोला, उसके मीन डिस्टेंस के क्यूब के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। यही आपका थर्ड लॉ है। तो इससे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना, खाली स्टेटमेंट याद रखना। सेकेंड वाला इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप्स करता है, जिसके कारण से बाबू आपका प्लानेट कभी स्लो कभी तेजी, सन के पास से तेजी से, उसके बाद स्लो, सन के पास तेजी, उसके बाद स्लो से मूव करेगा। थर्ड ला, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यू। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या होते हैं? आर क्यू होते हैं, है ना। ये थर्ड ला है। तो जल्दी से हम लोग थर्ड ला का स्टेटमेंट लिख लेंगे, है ना। तो यही आपका बाबू प्लेनेटरी मोशन ऑफ केपलर्स है। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट लिख लेंगे, है ना। हाँ सर, ठीक है बोला। नेक्स्ट बाबू, रोशनी बोल दी थी बाबू विपिन को, भूल गई जी, बहुत ही भूलती है शैतान। ए रोशनी, बोले ना बोलिए, कहिया है जब बाबू? नहीं तो क्रिसमस डे में उधर आते हैं बाबू, देते हैं खाने पीने भर, लिखती उखती कुछ नहीं है।
ठाडला जल्दी से लिखेंगे बाबू, फिर वो सब बैच बी वाला बच्चा आएगा हल्ला करे लगा। नेक्स्ट बाबू ठाडला, केपलर्स का थर्ड ला, कौन सा ला? केपलर्स बाबू, जल्दी लिखो, थर्ड ला। द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बाबू ऑफ ए प्लानेट बाबू from the sun is babu directly proportional to the square of time taken Good evening, sir. to move around the sun, to move around the sun। मतलब क्या सर? मतलब ये बोला आर क्यूब प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, है ना? ठीक, वही कहता है सेकेंड ला। इसको इधर ले आओ बाबू, तो आर क्यूब बराबर कोई कांस्टेंट होगा भोला इंटू टी स्क्वायर। मतलब क्या बाबू? आर क्यूब बटा टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट होगा। तो यही कहता है थर्ड ला। इसका न्यूटन्स ने यूज किया, केपलर्स ने दिया, न्यूटन्स ने अपने फार्मूला में इसको यूज किया। लिखो भोला मेरा। Good evening, sir. अभी आपका नहीं हुआ है गुड इवनिंग। नेक्स्ट बाबू, जल्दी से लिखो। इससे रिलेटेड कुछ का वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख लेंगे का, ताकि थोड़ा थोड़ा आप लोग को आइडिया मिल जाए, है ना? ये रोशनी, इसे तन भागल है क्लास से जी। रोशनी, सर वो कांस्टेंट क्या है? Yes, sir. कहाँ भाग? लिखती हो बाबू कि नहीं लिखती हो? भोली Yes, sir. बोल दी थी विपिन को बाबू। Yes, sir. चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आधे नहीं करेंगे बाबू, उधर गया का बच्चा दो चार गो है तो उसको पिटना, तो आपको भी देखिए लेंगे। भोली एग्जाम की तैयारी कीजिए, एग्जाम में बड़ी बढ़िया मार्क्स लाइए सारे बच्चे। Good evening, sir. Good evening, तो अच्छे से पढ़ाई होगी।